हम बात करेंगे भी किरचॉफ लॉस के बारे में। एक किरचॉफ लॉ तुम लोगों ने ट्रांसमिशन ऑफ हीट में पढ़ा था कि जो हीट के अच्छे एब्जॉर्बर्स होते हैं वही हीट के अच्छे रेडिएटर्स भी होते हैं। कोई ऑब्जेक्ट कम टेम्परेचर पे जिस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है हाई टेम्परेचर पे उसी वेवलेंथ को रेडिएट करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की एमिसिव पावर उसके एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट के प्रोपोर्शनल होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट की एमिसिव पावर और उसके एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट का रेशो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है जो कि होता है एमिसिव पावर ऑफ द आइडियल ब्लैक बॉडी। ये 4 तरीके थे किरचॉफ लॉ को कहने के। किरचॉफ के लॉ को और स्टीफन के लॉ को कंबाइन करके फिर हम लोगों ने मॉडिफाइड स्टीफन लॉ भी बनाया था, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, बट दैट वाज इन थर्मोडायनामिक्स। वो किरचॉफ लॉ काय में था? थर्मोडायनामिक्स में। अभी हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ने वाले हैं किरचॉफ लॉ, और इसमें हम किरचॉफ के लॉ में पहला लॉ पढ़ रहे हैं, फर्स्ट लॉ। कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं अभी से हम? फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे जिसे हम लोग किरचॉफ करंट लॉ भी बोलते हैं। किरचॉफ करंट लॉ, जिसे हम क्या बोलते हैं? केसीएल। किरचॉफ का करंट लॉ क्या बोलता है कि किसी भी सर्किट के कोई भी जंक्शन क्या होता है? वेयर मोर देन 1 कंडक्टर्स मीट, जहाँ पर एक से ज़्यादा कंडक्टर्स मीट करते हैं, जैसे ये 2, ये 3, 4, ये 5, इस तरह से। किसी भी जंक्शन, किसी भी सर्किट के किसी भी जंक्शन क्या होता है? वेयर मोर देन 1 कंडक्टर्स मीट, जहाँ एक से अधिक कंडक्टर्स मीट करते हैं उसे हम बोलते होते हैं जंक्शन। क्या बोलते हैं उसे हम? जंक्शन। अब इस जंक्शन पर मान लो ये करंट आया I1, ये इससे करंट गया I2, सपोज करो इस पर करंट आया I3, इससे करंट गया I4, इससे करंट गया I5। बारिश शुरू। तो किरचॉफ का करंट लॉ क्या बोलता है कि किसी भी सर्किट के किसी भी जंक्शन पर जितना करंट आएगा, आया कितना करंट? I1 प्लस I3, जितना करंट आएगा उतना ही करंट क्या होगा? उससे जाएगा। ठीक है। किरचॉफ का करंट लॉ क्या बोलता है कि किसी भी सर्किट के किसी भी जंक्शन पर टोटल आने वाला करंट उस जंक्शन से टोटल जाने वाले करंट के इक्वल होता है। ये क्या है? किरचॉफ का करंट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? ये टोटल करंट कमिंग टू द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। जंक्शन पर आने वाला टोटल करंट जंक्शन से जाने वाले टोटल करंट के बराबर होता है। बोलिए, समझ गए? ठीक है। इसको दूसरी भाषा में अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि देखो I1 माइनस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू क्या? इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी जंक्शन से रिलेटेड जितने भी करंट हैं, जंक्शन से रिलेटेड जितने भी करंट है उन सबका अलजेब्रिक सम, उन सबका सम कितना है? देखो जो आने वाला करंट था उसको तुमने पॉजिटिव लिख दिया, जाने वाले करंट को नेगेटिव, आने वाले को पॉजिटिव, जाने वाले करंट को नेगेटिव, इन सबका सम कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। सो केसीएल कैन बी स्टेटेड इन 2 ways. Either you say total current coming to the junction is equal to total current going away from the junction, और you say कि किसी भी जंक्शन से रिलेटेड जितने भी करंट्स हैं उन सबका अलजेब्रिक सम कितना है? लिखिए किरचॉफ करंट लॉ। This law states that total current coming to a junction, this law states that total current coming to a junction is equals to total current going away from the junction. Total current coming to a junction is equals to total current going away from the junction. Total current coming to a junction is equal to total current लिख लिया? टोटल करंट कमिंग टू जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। दूसरा भाषा में क्या लिख सकते हैं? अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स, algebraic sum of all the currents belonging to a junction is 0. Algebraic sum of all the currents belonging to a junction is 0.
algebraic sum of all the currents belonging to a junction is 0. Algebraic sum of all the currents belonging to a junction is 0. ठीक है साहब, सर्किट से जंक्शन से रिलेटेड जितने भी करंट्स हैं उन सबका जंक्शन से रिलेटेड जितने भी करंट्स हैं उन सबका अलजेब्रिक सम कितना 0 होता है। ठीक है भैया, अरे कहिए प्लीज़। और या फिर टोटल करंट कितना आया उतना ही करंट जाएगा। ये जो किरचॉफ करंट लॉ है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अर्थात जंक्शन पर जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज उससे जा रहा है। अगर हमसे कोई पूछे कि किरचॉफ करंट लॉ किस पर बेस्ड है तो ये किस पर बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लिख लेना, दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। This law is based upon the law of conservation of charge. This law is based upon the law of conservation of charge. This law is based upon the law of conservation of charge. कि जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज क्या हो रहा है। और इस लॉ से ये भी प्रूव होता है कि जो करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट कौन सी क्वांटिटी है? मेरे कहने का आशय तात्पर्य क्या है मैं बताता हूँ। जैसे तुम्हारे पास में मान लो ये इस तरह से कंडक्टर्स हैं। फर्ज करो यहाँ से करंट आया 3 एम्पियर, यहाँ से करंट गया 4 एम्पियर। तो मुझे बताओ यहाँ से कितना करंट जाएगा? कितना करंट जाएगा? 7 एम्पियर करंट जाएगा। 7 एम्पियर बोलो ना भाई। यहाँ से करंट आया 3 एम्पियर, यहाँ से आया 4 एम्पियर, तो यहाँ से कितना करंट निकल गया? 7 एम्पियर निकल गया। अगर करंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता तो कितनी भयावह स्थिति बनती, तुम सोचो ज़रा। कैसे बनती? क्योंकि अगर करंट इफ करंट वुड हैव बीन अ वेक्टर क्वांटिटी तो उस स्थिति में इसका रिजल्टेंट कैसे निकलता? उस स्थिति में इसका जो रिजल्टेंट निकलता वो इस बात पर भी डिपेंड करता कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। फर्ज करो इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट जो आता वो रिजल्टेंट कैसे निकलता? अंडर द रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। बोलो होता कि नहीं होता? तो इस थीटा पर डिपेंड करता है कि थीटा कितना है दोनों के बीच। जहाँ तुमने एंगल चेंज किया वहाँ पर से पास होने वाला करंट भी क्या हो जाता? चेंज हो जाता। पर ऐसा नहीं है। करंट कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। इफ करंट यदि करंट एक वेक्टर सॉरी यदि करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है ऋषभ, तो स्थिति में क्या होगा? जो रिजल्टेंट आएगा उन दोनों के बीच के एंगल पर भी डिपेंड करेगा। एंगल चेंज कर दोगे तो रिजल्टेंट भी क्या हो जाएगा? जैसे प्रिसाइजली इस केस में 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के केस में रिजल्टेंट 5 एम्पियर आता। cos 90 कर देते, cos 90 0 हो जाता, ये पूरा पोर्शन 0 हो जाता। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 25, 25 का रूट कितना? 5 एम्पियर। लेकिन करंट कौन सी क्वांटिटी है? तो यहाँ बीच के एंगल से कोई फ़र्क पड़ा क्या? सो दिस ऑल्सो प्रूव्स दैट करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। It proves that current is a scalar quantity. This law proves current is a scalar quantity. हो गया? Figure shows the network of current. The magnitude of current shown here. The current I will be. कितना करंट होगा I? हमसे पूछा है। क्या करूँगा मैं यहाँ पर? देखो 15 एम्पियर करंट यहाँ से आया और यहाँ से कितना आया और यहाँ से कितना? लल्लू सी बात है। यहाँ तो ये ओरली हो गया तो कुछ रहा ही नहीं इसमें करने लायक। क्या हुआ? टोटल करंट कितना आया इसमें? 15 एम्पियर आया, 3 एम्पियर आया। इस पूरे सर्किट में अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर कितना करंट आ रहा है? 23 एम्पियर। भाई टोटल करंट आ कितना रहा है? 15 प्लस 3 प्लस 5, तो जाने वाला करंट भी उतना ही होगा। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई? 23 आ गई। बोलो आ गई?
इस वाली ब्रांच में करंट कितना आएगा बताइए, इस वाली ब्रांच में करंट कितना आएगा बताइए ज़रा जल्दी से। क्या करेंगे हम, यहाँ हम एक काम करते हैं, इस वाले जंक्शन को हम नाम देते हैं P। अब इसमें इधर करंट मैंने मान लिया I1, तो पहले KCL लगाओ आप। KCL कहाँ के लगाओ आप, P के लिए। इस जंक्शन पे आने वाला करंट, इस जंक्शन पर आने वाला करंट इस जंक्शन से जाने वाले करंट के बराबर होगा। तो I1 की वैल्यू कितनी, 3 एम्पियर। कहिए, इस जंक्शन पर आने वाला करंट कितना है, 5, और जंक्शन से जाने वाला करंट कितना है, 2 + I1। तो I1 की वैल्यू कितनी होगी, सो दिस इज 3 एम्पियर। से ये आया आपके पास। अब उसके बाद में तुम्हारे पास में ये, तो तुमने जंक्शन P के लिए बात कर ली। अब इधर जंक्शन Q ले लिया अपन ने, इसमें करंट अपन ने अपने मर्जी से मान लिया I, मान लिया मैंने इसमें करंट I जो मुझे फाइंड आउट करना है। अब मैं KCL लगाता हूँ, कहाँ के लिए, मैं KCL किसके लगा रहा हूँ, Q के लिए। अब इस Q पर आने वाला करंट कितना है, इस Q पर आने वाला करंट है, एक तो इस जंक्शन आ रहा है 3 और 7 और I, और जा कितना रहा है, 1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। इस Q पर आने वाला करंट है 3 एम्पियर, 7 एम्पियर, जाने वाला करंट है 1। अच्छा, I भी उधर आ रहा है, इसको सॉल्व करा तो I की वैल्यू कितनी आ गई, -8 एम्पियर। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो ब्रांच थी जिसमें तुमसे करंट पूछा था, उस पार्डन में 3, 7, 10 में से एक जाएंगे, 9 बचेगा, सॉरी। हाँ, तो आने वाला करंट कितना है, मतलब इस वाली ब्रांच में करंट कितना है, 9 एम्पियर। And what direction I have chosen, what direction I have supposed, what direction I have assumed, what direction I have considered. Current is not flowing in that direction, current is actually flowing in exactly opposite direction. Say, minus sign illustrates direction of current is opposite to the direction chosen by me. Understood? अगर तुमने ये माना होता तो वैसा का वैसा +9 एम्पियर आ जाता। तुमने जो I माना है, तुमने पूरे को एक ही जंक्शन मान लिया, तब भी वैसा का वैसे ही हो जाएगा कि इस पे आने वाला करंट कितना है। वो भी ठीक है, जैसा अपन ने पिछली बार में पूरे को क्या मान लिया था, एक सपोज कर लिया था, दैट वी कुड डू इन दिस वे एज वेल। बोलो ठीक है। चलो, अभी हमने किरचॉफ करंट लॉ देखा, अब हम देखेंगे क्या, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ जिसे हम क्या बोलेंगे, KVL, यह है सेकंड लॉ। अभी तुमने कौन सा लॉ देखा था, फर्स्ट लॉ, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड था, करेक्ट। और ये जो लॉ देख रहे हो तुम, दिस इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये किस पर बेस्ड है अग्रवाल, लिख लो और लिख लेना, ये दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लिख लिया। अभी ये लॉ क्या बोलता है कि किसी भी सर्किट में अगर मैं कंप्लीट लूप चलता हूँ, अर्थात जहाँ से चला था घूम फिर के वापस से वहीं आ जाता हूँ, तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा 0। कितना आएगा, अगर किसी सर्किट में मैंने कैसा चला, कंप्लीट लूप, पूरा का पूरा लूप चला, जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर। अभी हम देखेंगे, विल डील विद द प्रॉब्लम्स, विल कम टू नो। तो फिर सर्किट में जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 0। ठीक है, लिख लेना। दिस लॉ स्टेट्स दैट on traveling complete loop in any circuit, on traveling complete loop in a circuit, on traveling complete loop in a circuit, net potential difference is 0.
On traveling complete loop, net potential difference in a circuit is 0. सर्किट में कंप्लीट लूप चलने पर नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? इसको एक तो ये तरीका है इसको कहने का, और इसको कहने का दूसरा तरीका ये है कि आपने अगर किसी भी सर्किट में जितना नेट ईएमएफ लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, जितना नेट, उतना ही नेट पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। सर्किट में जितना ईएमएफ लगाओगे उतना ही क्या आएगा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस। अभी हम प्रॉब्लम्स करेंगे तब तुमको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो केवीएल को कहने के दो तरीके, एक तरीका तो क्या कि कंप्लीट लूप चले तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है शिवम, 0 आया, और दूसरा क्या कि सर्किट में जो नेट ईएमएफ लगाया गया है वो किसके बराबर आएगा। दिस लॉ आल्सो स्टेट्स दैट नेट ईएमएफ इज इक्वल टू नेट पोटेंशियल डिफरेंस। नेट ईएमएफ इज इक्वल टू नेट पोटेंशियल डिफरेंस। नेट ईएमएफ इज इक्वल टू नेट पोटेंशियल डिफरेंस। नेट ईएमएफ नेट पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आ रहा है। कहाँ वेरी कर रहा था? जितना तुमने नेट ईएमएफ लगाया था उतना ही टोटल सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस निकालो, वो उतना ही आएगा। जितना ईएमएफ तुमने लगाया था सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस उतना ही आएगा, ठीक है। अभी प्रॉब्लम करोगे तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये किरचॉफ का कौन सा लॉ है? सेकंड लॉ। बोलो, अब जब केवीएल लगाओगे तुम तो इसके लिए ना तुम यहाँ पर साइन कन्वेंशंस देखोगे। साइन कन्वेंशंस के बारे में मैं बात करूं, ये तुम्हारे पास में एक सेल है, ये सेल का पॉजिटिव एंड, ये सेल का नेगेटिव एंड। ये तुम्हारे पास एक सेल था, सेल का पॉजिटिव और नेगेटिव एंड समझ में आ गया। अब जब कभी तुम क्या करोगे, सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव एंड जाओगे, सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव एंड जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखा करोगे नेगेटिव ईएमएफ। जब भी कभी तुम सेल के कहाँ से कहाँ तक जाओगे तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर लिखोगे। और यदि तुमने नेगेटिव से पॉजिटिव पे गए तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, प्लस ईएमएफ। बोलो, अगर तुम सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो क्या लिखोगे, नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो प्लस ई, और पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो क्या, माइनस ई। पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो माइनस ई, और नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो प्लस ई, ठीक है। अभी हम प्रॉब्लम्स करेंगे, बहुत खूबसूरत तरीके से समझ में आएगा, कोई बड़ा काम नहीं है ये। ऐसे ही ये तुम्हारे पास में रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है और ये उसमें से बहने वाला करंट। अब अगर तुम करंट के डायरेक्शन में गए तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखोगे, माइनस आई आर। अगर तुम करंट के डायरेक्शन में गए तो क्या लिखोगे, और करंट के अपोजिट गए तो क्या लिखोगे, प्लस आई आर। अगर तुम करंट के डायरेक्शन में गए तो माइनस आई आर, और करंट के अपोजिट गए तो क्या, प्लस आई आर। बोलिए, नहीं आ समझ में। करंट के डायरेक्शन में जाओगे तो माइनस आई आर, और करंट के अपोजिट जाओगे तो प्लस आई आर। अंडरस्टूड? करिए। हम जब सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखेंगे, नेगेटिव ही, और सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो, करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस आई आर, और करंट के अपोजिट जाएंगे तो प्लस आई आर। समझ गए? बोलिए, ये हमारे पास में बेसिक साइन कन्वेंशन है जिनकी ज़रूरत हमको भर भर के पढ़ने वाली है, ठीक है।
चलिए, हमको पूछा है यहाँ पर, हमसे यहाँ पर पूछा है इस सर्किट में बहने वाला करंट, क्या पूछा है, इस सर्किट में बहने वाला करंट और दोनों सेल के एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। क्या क्या पूछा है तुमसे, सर्किट में से बहने वाला करंट और दोनों सेल के एंड्स पर क्या, हमसे क्या पूछा है यहाँ पर, सर्किट में से बहने वाला करंट और क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ बोथ सेल्स। सुनो, अभी प्रॉब्लम को कैसे प्रोसीड करेंगे, हम क्या करते हैं, इस जंक्शन का कोई भी एक, इस सर्किट का कोई भी एक पॉइंट पकड़ लेंगे। सुनो मेरी बात, मैं एक प्रॉब्लम करके बता रहा हूँ तुम्हारे को, दूसरी तुम करोगे, ठीक है। हमने अपनी मर्जी से क्या कर लिया, अपने मर्जी से एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, कर लिया। अब एक पॉइंट कंसीडर कर लिया और इसमें अपन ने करंट मान लिया आई, मान लिया आई, माना कि करंट आई है, डायरेक्शन भी सपोज कर ली। अब चलो तुम केवीएल, और सुनो केवीएल चल रहे हो, ध्यान देना, अभी तुम केवीएल चल रहे हो, तो केवीएल कैसे चलोगे, यहाँ करंट के डायरेक्शन में गए, करंट के डायरेक्शन में गए, चलो यहीं पर करंट के डायरेक्शन में गए तो क्या लिखोगे, माइनस आई है। फिर करंट के डायरेक्शन में गए तो क्या, करंट के डायरेक्शन में गए माइनस आई है, करंट के डायरेक्शन में गए माइनस आई है। सेल के करंट के डायरेक्शन में जाते हो तो माइनस आई आर लिखते हो। अभी यहाँ पर तुमने यहाँ से चले, करंट के डायरेक्शन में गए माइनस आई आर, करंट के डायरेक्शन में गए माइनस आई आर, सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव गए, फिर करंट के डायरेक्शन में गए, फिर करंट के डायरेक्शन में गए और सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव गए, इज इक्वल टू कितना, 0, क्योंकि घूम फिर के तुम वापस से वहीं आ गए तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 0। कुछ समझ में आया मैंने क्या करा, से अंडरस्टूड। मैंने यहाँ पर करंट की डायरेक्शन में आया माइनस आई आर, करंट के डायरेक्शन में गया माइनस आई आर, सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव गया, करंट के डायरेक्शन में गया, करंट के डायरेक्शन में गया, सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव गया। कहो अब क्या होगा, 10 और 2 कितना, 12 और 7 और 1, तो ये 15 बराबर कितना आ गया, तो इससे आई की वैल्यू कितनी आ गई, आई की वैल्यू आ गई 3/4 एम्पियर। बोलो कुछ समझ में आया, यह आ गया सर्किट में बहने वाला करंट। सॉरी, समझ में आया या नहीं आया भैया, अरे बोलिए। यहाँ हमने क्या करा, करंट के डायरेक्शन में गए माइनस आई आर, करंट के डायरेक्शन में गए माइनस आई आर, सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव गए, करंट के डायरेक्शन में गए, करंट के डायरेक्शन में गए, सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव गए, इज इक्वल टू 0। सॉल्विंग दिस विल गिव यू कितना, आई की वैल्यू कितनी आ गई, हाँ जी 3/4 एम्पियर। क्या यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं समझना, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे जरा समझना। हम एक काम करते हैं, जैसे इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, इसको मैं नाम दे दिया A और इसको मैंने क्या नाम दे दिया, B दे दिया। ये सेल का पॉजिटिव एंड हो गया, ये सेल का नेगेटिव एंड हो गया। अब दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे जरा इसको समझना। पहले लिखो आप एक पॉइंट का पोटेंशियल, फिर आप दूसरे पॉइंट तक जाओ। पहले एक पॉइंट का पोटेंशियल लिखो, फिर यहाँ तक जाओ। तो यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो ये कुछ समझ में आया। पहले क्या लिखा कशिश आपने, इस पॉइंट का पोटेंशियल, फिर सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव गए, फिर करंट ऐसे गया था तुम उसके अपोजिट गए, तो उसके अपोजिट गए और इज इक्वल टू कितना, VB। कहो इस पॉइंट का पोटेंशियल, सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव गए, ये करंट ऐसे गया तुम उसके अपोजिट आए और इज इक्वल टू कितना, हाँ जी VB। बोलो। तो इस तरीके से तुम्हारे पास VA माइनस VB की वैल्यू कितनी आएगी, 5 माइनस I, और I की वैल्यू कितनी, तो ये कितना आ गया 4.75 वोल्ट। क्या किया मैंने, कुछ समझ में आया। कैसे करोगे, पहले पॉइंट का पोटेंशियल, फिर यहाँ से यहाँ तक आओ
और इज इक्वल टू बाद वाले पॉइंट का पोटेंशियल लिख दो। जब कंप्लीट लूप चलेंगे श्रेया तो क्या करेंगे बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो लिखेंगे जैसा मैंने यहाँ पर किया था। लेकिन जब तुम्हें दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करना है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम को प्रोसीड करना है, तो पहले पॉइंट का पोटेंशियल, सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव गए, करंट ऐसे आया मैं उसके अपोजिट गया, और इज इक्वल टू कितना, वी बी। कहो हाँ जी। और फिर यहाँ से क्या आएगा, वी ए माइनस वी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है, अरे बोलिए। तो इस तरीके से हो गया। अब यहाँ तुम्हारे पास में ये है, अभी इस करा अपन ने, ऐसे ही अपन यहाँ पे करते हैं, इसको अपन नाम देते हैं सी और इसको नाम देते हैं डी, ठीक है। इसको क्या नाम दिया मैंने, सी, इसको क्या नाम दिया, तो पहले आपने लिखा इसका पोटेंशियल, फिर सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो माइनस, अभी तुम्हारे पास में करंट ऐसे आया था तुम उसके अपोजिट गए तो कितना, और इज इक्वल टू कितना, वी डी। पहले पॉइंट का पोटेंशियल, सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव गया, करंट ऐसे आया मैं उसके अपोजिट गया, इज इक्वल टू कितना, बोलो, वी सी माइनस वी डी इज इक्वल टू कितना, और ये कितना, 10 माइनस 2 इंटू कितना, 3/4। मैंने एक गलती करी है वहाँ पर, 4.75 नहीं 4.25 आएगा, और यहाँ पर कितना, 10 माइनस 3/2 यानी कितना आ गया, 8.5 वोल्ट, करेक्ट। और ये कितना आ गया, 4.25 वोल्ट। कुछ समझ में आया मैंने क्या करा, हाँ जी बोलिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, कंप्लीट लूप चल रही है, कंप्लीट लूप चल रही है, उससे करंट आ गया, फिर आपने केवीएल चलना है। तो दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखोगे, पहले पॉइंट का पोटेंशियल, सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव गए, करंट ऐसे आया मैं उसके अपोजिट गया, इज इक्वल टू वी बी, बोलो हाँ जी। और यहाँ पर क्या, पहले पॉइंट का पोटेंशियल, सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव गया, करंट के अपोजिट गया, इज इक्वल टू वी डी, बोलिए, करिए, कर लिया। तो ये हमने क्या करा, किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, समझ में आया, बोलिए, ठीक है। तो कैसे करंट निकाला ये भी तुम लोगों को समझ में आ चुका है। करिए, करंट भी निकालिए और पोटेंशियल करंट भी निकालिए, दोनों सेल के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालिए। पहला काम हम क्या करेंगे भैया, हम ऐसा करंट आई सपोज कर लेते हैं और ऐसा केवीएल चलते हैं, चलें बिल्कुल वैसा ही पिछली बार जैसा हमने करंट आई सपोज कर लिया और केवीएल चलते हैं। यहाँ करंट के डायरेक्शन में गए, सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव गए, करंट के डायरेक्शन में गए, फिर सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव गए, करंट के डायरेक्शन में गए, फिर करंट के डायरेक्शन में गए और घूम फिर के वापस से वहीं आ गए, तो हो गया ये। बोलो समझ में आया मैंने क्या करा। इससे आई की वैल्यू कितनी आ रही है, हाउ मच, 1 एम्पियर। ये कितना आ रहा है, ये 2/7 नेगेटिव आ रहा है मेरे ख्याल से।
ये करंट आ गया। इज इट ओके? माइनस साइन इंडिकेट्स की जो डायरेक्शन मैंने सपोज करी थी करंट वो वाले डायरेक्शन में नहीं फ्लो हो रहा, मैंने करंट को कैसा माना था, एंटी क्लॉकवाइज, तो वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। बोलो कुछ समझ में आया? अब क्या करूँगा मैं? यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई? अब मुझे क्या निकालना है? सेल के एंड से पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले इसके एंड से पोटेंशियल डिफरेंस निकालता हूँ, इसके। तो देखो VA सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव गया, फिर करंट ऐसे माना था, मैं उसके अपोजिट गया हूँ, और इज इक्वल टू कितना? VB। तो यहाँ से तुम्हारे पास VA माइनस VB की वैल्यू कितनी आ गई? दिस इज नथिंग बट 15 माइनस 3I, और ये 15 माइनस 3, और I की वैल्यू कितनी है सर? I की वैल्यू है नेगेटिव 2/7। तो ये 15 7 105 प्लस 3 दूना 6, 15 7 105 और 6 कितना होता है भैया? 111/7 वोल्ट। इज इट ओके? ठीक है। तो ये वाला सेल के एंड से पोटेंशियल डिफरेंस ये वाला आया। अब यहाँ पर ये C, ये D, यहाँ पर तुम्हारे पास में क्या? VC सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव गया, इसलिए -25, और करंट ऐसे गया, और मैं भी ऐसे ही जा रहा हूँ, करंट ऐसे गया और मैं भी ऐसे ही जा रहा हूँ, तो करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, इसलिए कितना? -IR। तो VC माइनस VD इज इक्वल टू कितना? 25 प्लस 2I, और I की वैल्यू कितनी? तो ये कितना? 175 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा? 171/7 वोल्ट। समझ में आया मैंने क्या करा? करंट ऐसे जा रहा है, मैं भी ऐसे जा रहा हूँ। मैंने I की वैल्यू कितनी ली है? -2/7 ली कि प्लस ली है? अगर प्लस लूँगा तो मैं अपोजिट जा रहा हूँ, वरना तो जो मैंने मानी थी वही लिया है ना। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? मैंने I की वैल्यू कितनी ली है? मैं करंट के डायरेक्शन में गया हूँ, समझे कि नहीं? अगर I की वैल्यू +2/7 ले लेता मैं, तो फिर वो वाली बात होती ना। अब यहाँ पर सुनना मेरी बात, यहाँ पर जो है हम जैसे करंट निकालना है यहाँ पर हमको, तो ये तो हमारे पास एक अप्रोच थी। रदर हम करंट को ऐसे भी निकाल सकते थे कि जैसे यहाँ देखो तुम, इस केस में ये दोनों सेल्स काय में जुड़े हुए हैं? सीरीज में जुड़े हुए हैं। जो करंट इसमें से जाएगा वही करंट इसमें से जाएगा। अनडिवाइडेड जा रहा है कि नहीं जा रहा है? व्हेन करंट इज अनडिवाइडेड देन वो काय में होते हैं? सीरीज में। तो ये दोनों काय में दिखाई दे रहा तुमको? सीरीज में। और करंट जो है, इससे करंट निकला ऐसा और इससे करंट निकला ऐसा, दोनों से करंट की डायरेक्शन क्या आ रही है? दोनों से करंट डायरेक्शन क्या आ रही है? तो जो नेट ईएमएफ होगा वो क्या होगा? नेट ईएमएफ होगा इन दोनों का सम। कितना? 5 + 10, 5 + 10। और नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? नेट रेजिस्टेंस होगा 1 + 10 + 2 + 7। नहीं आया समझ में? सुनाई नहीं दिया मुझे, जोर से बोल। इसके पॉजिटिव एंड से करंट निकला, ऐसा करंट आया, और इसके पॉजिटिव एंड से करंट निकला, ऐसा आया। दोनों के करंट की डायरेक्शन क्या आ रही है? क्या आ रही है? तो मैं दोनों के ईएमएफ को क्या करूंगा? और सारा रेजिस्टेंस काय में है? बोलो अब। कहाँ पर क्या बोला था? मैं समझ नहीं पाया। वो तो क्वेश्चन ही अलग था बेटा, ये क्वेश्चन ही अलग है। दैट वाज एंटायरली डिफरेंट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन डिफरेंट था, आप उसको इससे मिला रही हो। वो पैरेलल में थे सेल दोनों, यहाँ पे पैरेलल में है ही नहीं। क्या है यहाँ पर पिक्चर? दोनों सेल काय में जुड़े हुए हैं ये?
ठीक है, समझ में आया मैंने क्या करा? तो करंट कैसे निकला भैया? इसके कारण करंट निकला ऐसा और इसके कारण भी करंट निकला ऐसा, दोनों के कारण करंट का डायरेक्शन क्या है? तो नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस। बोलो, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। और क्लियर है ये? तो ये करंट आ गया। अभी वोल्टेज डिफरेंस निकालना है, तो वोल्टेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम? पहले वाले सेल के क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस निकालो। तो वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है? ई माइनस आई आर। ई माइनस, तो ई कितना? आई इंटू 1 निकाल लीजिए। 5 माइनस आई की वैल्यू कितनी? 15/, तो ये आई, ये 3/4, ये V1 आ गया। ऐसे V2 निकालो, तो V2 कितना होगा? V इक्वल्स टू कितना? E माइनस आई है। E कितना? I, R कितना? इस तरह से हो गया। बोलिए, करिए। और अगला वाला क्वेश्चन भी इसी फंडे से करके देखिए जरा जल्दी से। तो करंट देखो, हमने यहाँ पे केवीएल से भी चला, केवीएल से भी करके कर सकते थे, और दूसरा तरीका क्या था? केवीएल चल के भी कर सकते थे, और दूसरा तरीका क्या? डायरेक्ट फार्मूला लगा के भी कर सकते थे। बोलो, अभी यहाँ पर क्या हुआ? इस वाले से करंट कैसा गया? इधर करंट इससे कैसा गया? ऐसा। और इससे करंट कैसा गया? ऐसा। बोलो, पॉजिटिव एंड से करंट निकलता है। कशिश, 15 वोल्ट वाले से करंट ऐसा निकलेगा और 25 वाले से ऐसा निकलेगा। दोनों डायरेक्शन सेम है क्या? क्या है? अपोजिट है। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अपोज करेंगे। ये डोमिनेटिंग होगा, तो कुल मिलाकर करंट जो जाएगा वो ऐसा जाएगा। कितना करंट आएगा? अपोजिट है इसलिए। बोलो, और नेट रेजिस्टेंस ये चारों के चारों रेजिस्टेंस फाइनली कायम है। 3, 20, 2 और 10 कायम है ये। बोलो, समझ गए? कहिए। अब बारी आती है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की। तो V गोज टू E माइनस आई आर। ई कितना है? आई कितना आ रहा है? 15 माइनस 3 इंटू 2/7। 15 7 105 में से 6 गए तो 99/7 वोल्ट ये आया। और दूसरे वाले के क्रॉस निकाला तो 25 माइनस उसका रेजिस्टेंस कितना है? 2 आई कितना आएगा? 25 माइनस 2 आई की वैल्यू कितनी? 175 माइनस 4 कितना आया? बोलो, ठीक है? अरे कहो, ये आया तुमने फार्मूला से करा। अब मसले की बात ये है कि चलो करंट तो तुम्हारे पास आ गया, ये भी सही आ गया, लेकिन ये सही आया क्या? ये आंसर उससे अलग आया था। वहाँ पर आया था 111/7, यहाँ कितना आया? 99/7 आया। तो क्यों ऐसा डिफरेंस आ रहा बताता हूँ, पहले लिखो इसको जिससे नहीं करा हो। क्या कहानी रही, समझ में आ गया भैया? बोलिए। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये पहले तो तुम्हारे पास में क्या आया? इस तरीके से हमने करंट निकाला, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, तो दूसरा वाला सही आया, लेकिन पहला वाला क्या आया? गलत आया। सुनो मेरी बात, सुनो। ये तुम्हारे पास सेल उसका इंटर रेजिस्टेंस, ये सेल उसका इंटर रेजिस्टेंस, ठीक है? ये पूरी बाउंड्री मिलाकर क्या है? एक। ये पूरी बाउंड्री मिलाकर क्या है? एक। अभी क्या होगा अगर कुछ ऐसी पिक्चर बन रही है? देखो, दो पिक्चर बन सकती है सेल में। अगर सेल के पॉजिटिव एंड से करंट निकलता है, जो कि नॉर्मलाइज मैनर में एक इंडिपेंडेंट सेल होगा तो ऐसा ही होगा। अगर सेल के पॉजिटिव एंड से करंट निकला
तो इस स्थिति में क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो E माइनस आई आर होता है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस सेल के एंड्स पर आएगा वो E से कम आएगा। और अगर सेल के पॉजिटिव एंड में करंट घुसता है, इंटर होता है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा E प्लस आई आर। अर्थात इस स्थिति में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो EMF से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये जो कहानी होती है जिसमें सेल के पॉजिटिव एंड से करंट निकलता है, इस स्थिति को हम बोलते होते हैं सेल कौन सी कंडीशन में है, डिस्चार्जिंग कंडीशन में, निरावेशन की स्थिति में। और जब सेल के पॉजिटिव एंड में करंट जाता है तो सेल कौन सी कंडीशन में कहलाता है, चार्जिंग कंडीशन में कहलाता है। आई बात समझ में। एक इंडिपेंडेंट सेल होगा तो वो तो डिस्चार्जिंग कंडीशन में ही होगा हमेशा। भाई सेल इंडिपेंडेंट है, मतलब अकेला सेल और कोई सेल है ही नहीं वहाँ पर, तो फिर स्थिति में क्या होगा, वो डिस्चार्ज ही होगा। लेकिन अगर तुम सेल को क्या कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो, मतलब तुम कोई और सेल लगा रहे हो वहाँ पर। अभी जैसे ये सेल है, माइक का सेल यूज़ हो रहा है यहाँ पर, तो ये सेल कायम है अभी, लेकिन जब मैं इसको चार्जर में लगा देता हूँ तो फिर वो चार्जिंग कंडीशन में आ जाता है। तो आप क्या करते हो, जैसे ये सेल होता है, इस सेल के एंड्स पर क्या देखते हो आप, पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ पाते हो। जैसे इस पर पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ 1.2 वोल्ट, तो ये इसका EMF है 1.2 वोल्ट। ये कब होगा 1.2 वोल्ट, जब इसमें से कोई करंट पास नहीं किया जा रहा होगा। आप देखो कुल मिलाकर कॉमनली क्या पा रहे हो आप, कुल मिलाकर कॉमनली क्या मिल रहा है आपको, अगर I = 0 है, मतलब सेल ओपन सर्किट में है, तो फिर V = कितना होगा, E होगा। तुम ये वाला फार्मूला लगाओ या ये वाला फार्मूला लगाओ, I की वैल्यू 0 कर दोगे तो ये -0, ये +0, EMF के बराबर आएगा, वो आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर सेल में से कोई करंट मतलब अभी ये इसके वोल्टेज डिफरेंस, इसका EMF कितना है 1.2 वोल्ट। 1.2 वोल्ट ये वोल्टेज दे रहा है, मतलब ये। अब अगर तुम इससे वोल्टेज निकालने जाओगे तो तुमको 1.2 नहीं मिलेगा, तुम्हें 1.2 से कम मिलेगा, ये कुछ कम दे रहा होगा। लेकिन अगर इसी सेल को अभी मैं चार्जर पे लगा देता हूँ और फिर मैं निकालने जाऊँगा तो वो क्या मिलेगा मुझे 1.2 से, क्योंकि अगर मैंने अकेले सेल पे लगा दिया तो फिर सेल डिस्चार्जिंग मोड में है, लेकिन इसके ऊपर इससे भी सुपीरियर कोई लगा दिया, चार्जर लगा दिया, तो फिर क्या होगा, ये लैपटॉप की बैटरी वगैरह में भी होगा। लैपटॉप की बैटरी 6 वोल्ट की, तो वो वोल्टेज EMF उसका 6 वोल्ट है। लेकिन अगर मैं उससे मेजर करने जाऊँगा, मैं अगर वोल्ट मीटर जगाऊंगा तो मुझे 6 वोल्ट नहीं मिलेगा, मैं बोलूँगा नकली दे दिया इन्होंने यार, कम आ रहा है। कम नहीं आ रहा क्योंकि कुछ करंट ड्रॉ किया जा रहा है उससे। और अगर तुम उसको चार्जिंग में लगा दोगे तो फिर क्या करोगे, तुम उसके एंड में पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, सो दैट वुड एक्सीड 6 वोल्ट। वो 6 वोल्ट से क्या होगा, ज़्यादा होगा, समझे। सो ये तुम्हारे पास में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा इस केस में क्या आएगा, EMF से कम आएगा, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, EMF से ज़्यादा। आई बात समझ में, बोलिए, लिख लीजिए। तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF से कम आएगा, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस EMF से क्या आएगा। अब यही कहानी तुम देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, इस सेल के पॉजिटिव एंड से करंट निकला तो ये डिस्चार्जिंग है, इस सेल का भी डिस्चार्जिंग है, तो V = E - IR वाला फार्मूला एप्लीकेबल होगा दोनों केस में। नहीं आया समझ में, हाँ जी। अभी यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर कैसा करंट निकला, इससे करंट ऐसा निकला, इससे करंट ऐसा निकला, दोनों ने अपोज करा तो फाइनली करंट ऐसा गया। तो यहाँ करंट क्या हो रहा है, ऐसा नहीं आ रहा, करंट इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसलिए क्या करना पड़ेगा तुमको, क्या करना पड़ेगा, प्लस करोगे। तो प्लस करोगे तो आंसर तुम्हारे पास में कितना आएगा, 111/7। कहो मैंने क्या करा, कुछ समझ में आया। और अच्छा यहाँ पॉजिटिव एंड से करंट निकला है तो यहाँ क्या निकला, माइनस ही लगाया फार्मूला। जी समझ में आ रही बात या नहीं, बोलिए, फंडा क्लियर हुआ भैया। ठीक, कल हमने एक क्वेश्चन रहा था ना हमारा बीच में, हाँ ये करिए, सॉरी हाँ जी हुआ। अब यहाँ क्या हुआ तुम्हारे पास में, सीधी सीधी बात है, 3 और 6 का हो गया 2 और ये 4.5 ओम। बोलो
करंट निकालना अपन ने, चाहो तो तुम केवीएल लगा के निकाल लो, डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हो, अदरवाइज केवीएल भी अप्लाई कर सकते हो। तो करंट कितना आ रहा है बताओ? दोनों सेल कैसे हैं, क्या कर रहे हैं एक दूसरे को, अपोज कर रहे हैं। करंट कितना आएगा, 1 + 0.5 प्लस कितना, रेजिस्टेंस कितना 4.5 प्लस कितना, ठीक है भैया। तो कितना आ रहा है ये 1 है प्लस, बीच में गढ़वाल को नहीं दिख रहा था कल। हाँ कितना आ रहा है, करंट कितना आया 0.5 एम्पियर। अब क्या होगा, करंट के डायरेक्शन के बारे में बात करी जाए। ये बोलता है करंट को ऐसा और ये बोलता है करंट को ऐसा, दोनों में डोमिनेटिंग कौन है, E2। तो करंट ऐसा जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो फिर 1 वाले के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे, E1 + IR1, बोलो निकालोगे कि नहीं। प्लस क्यों करा, चार्जिंग मोड में है वो। अरे कहो E1 की वैल्यू कितनी 4 प्लस I की वैल्यू कितनी 0.5 और R की वैल्यू कितनी इसकी, तो ये कितना आ जाएगा 4.25 वोल्ट, बोलो। और अच्छा V2 की वैल्यू जहाँ तक निकाली जाए तो वो तो सीधा सीधा डिस्चार्जिंग मोड में है, इसलिए IR2 दैट यू विल फाइंड। तो कितना आ रहा है ये फाइनली आंसर B। कलम अटके तो यहाँ पर से ये करंट मैंने डायरेक्ट फार्मूला से भी निकाल दिया, अदरवाइज मैं केवीएल लगाकर भी निकाल सकता था। देख यहाँ से ना ये 4 वोल्ट की बैटरी है और ये 8 वोल्ट की बैटरी है, और दोनों क्या कर रही है एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, अपोज कर रही हैं, अपोज कर रही हैं। इससे करंट जा रहा है ऐसा, इससे करंट जा रहा है ऐसा, चूँकि ये डोमिनेटिंग इसलिए ऐसा हुआ। तो फाइनली इस 4 वोल्ट वाली बैटरी के पॉजिटिव एंड में करंट इंटर कर रहा है ना, तो ये 4 वोल्ट वाली बैटरी कौन सी मोड में होगी, चार्जिंग में होगी कि डिस्चार्जिंग में होगी, हाँ डिस्चार्जिंग मोड में। कूद जाऊँ मैं यहाँ से नीचे, मैं यहाँ से नीचे कूद जाऊँ, मेरे को पढ़ाना नहीं आता। कौन सा मोड में होगी बोल जल्दी। चार्जिंग मोड में फार्मूला क्या लगाते हैं अभी समझ में आया, बोलो भैया क्या करें ऋषभ राय, हम क्या करें बता दो यार, थोड़ा यार मतलब अब इससे ज़्यादा क्या आसान भाषा में बोलूँ मैं यार। अब कुछ तो होगा ही दोनों में से, बोलो तो क्या लगाओ सर, तो राहुल गांधी के भाई हैं। राहुल गांधी ने तो राहुल गांधी के भाई सही, क्यों समझ में आया कि नहीं, अरे बोलो। हमारे साथ में हो गया। यहाँ तुमसे किसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, क्या तरीका बताया तुम्हारे को, पहले पॉइंट का पोटेंशियल, फिर करंट के डायरेक्शन में गए तो -IR, सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो -3, करंट के डायरेक्शन में गए तो -IR = VB। कुछ समझ में आया मैंने क्या करा, पहले पॉइंट का पोटेंशियल करंट के डायरेक्शन में गए -IR, सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव गए, करंट के डायरेक्शन में गए -IR = VB। क्या आएगा ये, तो VA - VB, 4 3 7 और 2 कितने होते हैं +9 वोल्ट, बोलो। कौन सा वाला फार्मूला, यहाँ कैसे लगाओगी तुम मुझे बताओ, यहाँ कैसे लगाओगी, चार्जिंग डिस्चार्जिंग तुम्हें सेल के एंड्स के पर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है क्या, तुमसे पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पूछा है, वो तब होता है ना जब सेल के एंड्स में पोटेंशियल डिफरेंस हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73,
इस सर्किट डायग्राम में मानना है भाई पी और क्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करना है। इन द फॉलोइंग सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू इज, पी और क्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, मेरे को ये फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगा, बोलो कैसे क्या करूँगा बताओ। नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे तुम सब, 5 और R। देखो तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस पी और क्यू आर के बीच में, पी और क्यू के बीच में पूछा है, तो मैंने लगाया वीपी, फिर करंट ऐसे गया, मैं उसके अपोजिट गया, इसलिए प्लस R इंटू 2R इंटू आई इज इक्वल टू वी क्यू। मुझे पी और क्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था, तो मेरे को वीपी माइनस वी क्यू इज इक्वल टू आ गया -2R। क्या करा मैंने, कुछ समझ में आया। मुझे पी और क्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो मैंने पहले लिखा इसका पोटेंशियल, करंट ऐसे आया, मैं उसके अपोजिट गया, इज इक्वल टू वी क्यू, ये आया। अब मसला ये है कि मेरे को आर नहीं मालूम, इसलिए आंसर नहीं आ पा रहा मेरा, क्योंकि मुझे जो आंसर्स दे रखे हैं उसमें आर कहीं है ही नहीं। बोलो है क्या भाई, आंसर आ गया मेरा। वीपी और वी क्यू के बीच में पोटेंशियल, पी और क्यू के बीच में पूछा है पहले पॉइंट का पोटेंशियल, करंट ऐसे आया, मैं उसके अपोजिट गया, इज इक्वल टू वी क्यू, सॉल्व करा गया है। बोलो ना, इस तरीके से मेरा काम हो गया। लेकिन मेरा मसला कहाँ फंस रहा है, आर नहीं पता मुझको। डू आई नो द वैल्यू ऑफ आर, नहीं, मुझे आर की वैल्यू, तो व्हाट टू डू, क्या करूं मैं यहां पर क्या करूं। सुनो मेरी बात, इसका मतलब समझते हो क्या है, इसका मतलब होता है हमने अर्थिंग करी है, मतलब अर्थ से जोड़ दिया है। कहाँ से जोड़ दिया है, अर्थ से। इसका मतलब होता है हमने अर्थिंग करी है, अर्थात अर्थ से जोड़ा है। और जब अर्थ से जोड़ा हो ना, तो जिस जगह को अर्थ से जोड़ते हो वहाँ का पोटेंशियल हो जाता है 0। जिस जगह को अर्थ से जोड़ते हो वहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाता है, 0। समझे। तो अब तुम ये पूरे में केवल चलो एक बार, चलो पूरे में केवल चलता हूँ। तो पहले इसका पोटेंशियल, फिर सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव गया -15, फिर यहाँ पे करंट के अपोजिट गया, इसलिए +2R, और फिर क्या हुआ, करंट के करंट ऐसे गया, मैं उसके अपोजिट गया, इसलिए +5 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना, वापस से 0। कुछ समझ में आया मैंने क्या करा, कुछ समझ में आया या नहीं आया। पहले इसका पोटेंशियल लिखा, किसी भी चीज़ को अर्थ से जोड़ देना, ये जो सिंबल होता है ये अर्थ का होता है। किसी भी चीज़ को अर्थ से जोड़ देना मतलब उसका पोटेंशियल कितना, 0। किसी चीज़ को अर्थ से जोड़ देना मतलब उसका पोटेंशियल कितना, 0। फिर सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव गया -15, करंट ऐसे आया, मैं उसके अपोजिट गया +IR, फिर करंट ऐसे आया, मैं उसके अपोजिट गया +IR, और फिर वापस से घूम फिर के वापस से वहीं आ गया, अर्थ पे आ गया। तो पोटेंशियल कितना हो गया फिर से। अब इस तरीके से तुम अगर देखो तो तुम्हारे को 2R की वैल्यू कितनी मिल रही है, 2R की वैल्यू तुम यहाँ से निकाल दो, तो ये 5 दूनी 10, तो ये 2R की वैल्यू 5 है। ये जो आई है तुम्हारे पास में 2R की वैल्यू, वो यहाँ रख दो, तो पी और क्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। कुछ समझ में आया मैंने क्या करा भाई, पी और क्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ये आ गया। मेरी गाड़ी कहाँ अटकी, आर नहीं मालूम था मेरे को, तो यहाँ से मैंने आर की वैल्यू निकाल दी। 2R की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ गई, वो वहाँ प्लेस कर दी, आंसर। समझे। कहाँ गाड़ी अटक रही है, समझ में आ गया। प्रशेक, सार्थक, बोलो। सौम्या रंजन, समझ में नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 67, यही वाला है वो। This one, this one.
देखो तुमसे क्या पूछा है, करंट I1, क्या पूछा है तुमसे, करंट I1, मतलब इस वाले में से करंट कितना होगा। सुनो मेरी बात, मैं इस सर्किट डायग्राम को फिर से बना देता हूँ। ये तुम्हारे पास में ये ये E1 की वैल्यू कितनी है, 4 वोल्ट, R1 की वैल्यू कितनी है, 2 ओम, E2 की वैल्यू कितनी है, 6 वोल्ट, और R3 की वैल्यू कितनी है, 4 ओम, और R2 की वैल्यू कितनी है सर, 2 ओम। और मेरे से पूछा है इसमें से बहने वाला करंट, जबकि I1 मेरे से पूछा है, जबकि इसकी डायरेक्शन भी तुमको मेंशन रही है I1। बोलो, सुनाई नहीं दिया मुझको? कुछ समझ में आया? ये वाला करंट है I2, मैं जो बताना चाह रहा हूँ इसलिए मैंने जानबूझ के उसको बीच में बनाया है। ये कुछ समझ में आया? मैंने सर्किट को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके बना दिया। जो मेरे से कल इसने शाम को पूछा था वो ये बात पूछी थी तुमने मेरे से, भाई इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये बीच में है या आगे पीछे है। मतलब जैसे IUPAC नोमेनक्लेचर में अपन क्या करते थे, जैसे ब्रांच ऊपर से निकाल दी, नीचे से निकाल दी, दैट डजंट मेक एनी सिग्निफिकेंट चेंज। हम जैसे ब्रांच ऊपर लिख दी, नीचे लिख दी, सीधी लिख दी, टेढ़ी लिख दी, सब करते थे ना तुम IUPAC में। क्या अरे ऊपर था अपन ने नीचे क्यों बना दिया, तो वो चीज़ें मायने रखती थी क्या? बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर मसले की बात है कि सब कुछ वैसा का वैसा ही होना चाहिए। देख लो आप, अभी इस 6 वोल्ट वाली बैटरी में से करंट कितना निकला था, I2, वही का वही करंट निकला है कि नहीं? हाँ तब तक मत करो जब तक समझ में नहीं आए। इतना तो मैं चेहरे पढ़ लेता हूँ कि मुझे मालूम है किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं आ रहा है, और फिर भी हाँ तब तक मत करो जब तक समझ में नहीं आए, पर समझने का प्रयास भी पूरा करो। भाई यहाँ से तुम्हारा करंट I1 था, देख लो उस वाली बैटरी में वही था। इस वाली से करंट कितना निकला, I2, दैट व्हाट से बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि सर ये बीच में था, इसको बीच की जगह यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि सेल को उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया यहाँ। सर्किट का जो बेसिकली जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। भाई मोबाइल फ़ोन ऐसा रखा है, ऐसे की जगह ऐसा रख दो तो मोबाइल फ़ोन की तरह काम करेगा ना। बस ये तुम अगर मान लो उसकी कोई एक IC निकाल के यहाँ से ऊपर की जगह नीचे कर दोगे तो फिर वो खेल हो जाएगा उसमें। समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं? तो वो कुछ बात कहना चाह रहा हूँ मैं, वो समझ में आई कि नहीं आई? मैंने सर्किट को ऐसा लिख दिया, या ये वाली बैटरी को मैं ऊपर की जगह नीचे लिख दूँ, भाई इसको इधर ले जाऊँ, इसको इधर ले जाऊँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको उठा के ऊपर ले जाऊँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बोलो, इसको उठा के ऐसा वर्टिकल रख दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये समझो इन बातों को, समझ में आ रही है मेरी बात? यहाँ तक की पिक्चर सभी को समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी। अब तुमसे बोला है उधर से करंट, अभी देख लो, करंट इस वाली में से I2 था, इस वाली में से मैं ऐसा करंट I2 नहीं ले जा सकता, ऐसा नहीं ले जा सकता I2, ऐसा नहीं ले जा सकता। या I2 करंट किस में से था, E2 में से था, या I2 करंट किस में से था, R3 में से था। बोलो ना, अरे कहो, क्या कहा मैंने, कुछ समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड दिस आर्यन राज? अब तुम्हारे को क्या पूछा है, कौन सा करंट पूछा है तुमसे, I1। अगर मुझे इस वाले में से करंट निकालना होता तो दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी, मैं फटाक से निकाल लूंगा, क्योंकि इसका फार्मूला मैंने कल डिराइव किया था। ये जो दोनों सेल्स तुमको दिख रहे हैं, दोनों सेल्स काय में जुड़े हुए हैं, ये पैरेलल में। तो यहाँ जो इक्विवेलेंट EMF आएगा वो कितना आएगा, इक्विवेलेंट EMF आएगा E1 R2 माइनस E2 R1 अपॉन क्या, R1 प्लस R2, और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 पर R1 प्लस R2। अगर मुझे इसमें से करंट पूछता तो निकाल देता, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से करंट का फार्मूला मैंने लिखा है कल, पर मुझे उसमें से नहीं पूछा, मुझे सेल में से पूछा है, वरना तो कल ही प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता मैं, जो नहीं कर पाया था। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर मुझे इसमें से करंट निकालने को बोले देन आई कैन डू दिस,
easily by the help of formula only. What identity I have done yesterday only, that is usable over here. Say yes, sir. ठीक है, समस्या कहाँ आ रही है, मुझे समझ में आ रहा है बात। यहाँ से निकालना है मुझे। अब तुम यहाँ पर दिमाग लगाओ, इधर कितना करंट गया, इधर कितना करंट गया, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पे कितना करंट आएगा। मुझे सुनाई नहीं देता, तुम बता देना, मैं जब सुन लूँगा सही तो मैं बोल दूँगा। हाँ चल बोलो अनुकृता, थोड़ा छोड़ो, अब क्या बोलूँगा तुमसे, बोल के अगर फ़र्क पड़ता तो तुम फिर ऐसा काम ही क्यों करते। बोलो प्रशिक धुरंधर, प्रशिक धुरंधर बोलो जल्दी। जय हो, सब गोबर खाते हैं यहाँ पर। बोलो आनंद राज। I1 माइनस I2, नल्लू सी बात है सर, यहाँ से I1 माइनस I2 आया, यहाँ से I2 आया, दोनों मिलकर कितने हो गए, इन दोनों को जोड़ेंगे, इधर से I1 निकल जाएगा। ऐसा कौन सा मैंने रॉकेट साइंस पूछ लिया तुमसे यहाँ पर। अरे यार यहाँ से करंट कितना, I1 माइनस I2 आया, यहाँ से I2 आया, नहीं दिमाग काम करता मेरा रे, मैं ठस हूँ बहुत बड़ा। तो यहाँ पर तुम इसको I मान लो, यहाँ करंट कितना आया, यहाँ से I आया, यहाँ से I2 आया, इस जंक्शन पर टोटल करंट कितना आया, I प्लस I2 गया कितना इस जंक्शन से, I1। सॉल्व करा, I की वैल्यू कितनी आ गई, I1 माइनस I2, नहीं आया, फिर आया कि नहीं आया, बोलो भाई। जंक्शन पर आने वाला टोटल करंट जंक्शन से जाने वाले टोटल करंट के बराबर होता है। मैंने मान लिया I यहाँ पर, यहाँ से करंट कितना आ रहा है, I आ रहा है, यहाँ से I2 आ रहा है, जंक्शन पर टोटल करंट कितना, I प्लस I2 गया कितना, I1। सॉल्विंग दिस विल गिव मी द वैल्यू ऑफ I1 माइनस I2, जो मैं यूं ही कर पा रहा था। कहो आ गया ये समझ में। अब मुझे क्या निकालना है, I1 निकालना है। तो पहले तो अपन ने ये कर लिया, अब अपन चलते हैं KVL। क्या चलेंगे, यहाँ पर कितने लूप्स बन रहे हैं, यहाँ पर 2 लूप्स बन रहे हैं, तो अपने को 2 KVL चलना पड़ेंगे। एक KVL में चलता हूँ ऐसा, देखो ऐसा चल रहा हूँ, ध्यान देना, सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव गया, करंट की डायरेक्शन में गया, यहाँ करंट की डायरेक्शन में आया, सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव गया, इज इक्वल टू कितना, यहाँ पर तुम्हारे पास में कितना होगा, इससे अगर तुम देखोगे तो I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 5। दिस इज नथिंग बट माई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये कौन सी इक्वेशन आई, वो तो लल्लू सी बात हो गई। मसले की बात मैंने एक केवल चला यहाँ पर ऐसा, तो सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव गया सर, करंट की डायरेक्शन में गया सर, करंट की डायरेक्शन में गया सर, सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव गया सर। बोलो इस तरीके से तुम्हारे पास में क्या आ गया, I1 और I2 में एक इक्वेशन आ गई। बोलो आ गई, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब ऐसा ही मैं एक KVL चलता हूँ यहाँ पर, चलो यहाँ चलता हूँ, सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव गया, पॉजिटिव से नेगेटिव गया, करंट ऐसे आया, मैं उसके अपोजिट गया, यहाँ करंट की डायरेक्शन में आया और घूम फिर के वापस वहीं आ रहा है बाबा में, इक्वल टू कितना, कहो सॉरी, सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव गया, करंट की डायरेक्शन के अपोजिट, करंट ऐसे जा रहा था मैं उसके अपोजिट गया, करंट की डायरेक्शन में गया और घूम फिर के वापस से वहीं पहुंच गया। हाँ जी, कितना आ रहा है, ये 2I2, तो ये कितना हो जाएगा -2I1, और 4 और 2 कितना, यहाँ से -I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 3। ये कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकंड आ गई, आ गई। बोलो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो I2 आ जाएगा, I2 की वैल्यू रख दोगे तो I1 आ जाएगा। कहो लीनियर इक्वेशन जितने वेरिएबल्स हैं उतनी ही इक्वेशन बनकर आने वाली है, समझ गए।
मैं पुनः बोल रहा हूँ, अगर मेरे से यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट निकालने को बोलते तो मैं सटाक से निकालता बाबा, ये ईएमएफ का फार्मूला है, इक्विवेलेंट ईएमएफ। पर मेरे से नहीं पूछा, मुझे तो उन दोनों सेल में से एक सेल में पूछा था। समझ में आ रही है बात? कहिए, ठीक करिए। E2 में से कैसे क्या करोगे? हम क्या करेंगे? E2 में से करंट पूछा है, हमें करंट का डायरेक्शन भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, नहीं पता ना। चलो अपनी मर्जी से अपन मान लेते हैं यहाँ पे करंट कितना, यहाँ पे अपनी मर्जी से करंट कितना, जो डायरेक्शन माननी मान लो तुम्हारे पास में, तुम्हें कोई नहीं रोक रहा। या I1 मान लिया या I2 मान लिया, तो यहाँ से करंट कितना जाएगा? सुनाई नहीं दिया मुझको? I1 प्लस I2। बोलो, इसमें से करंट मान लिया I1, इसमें से मान लिया I2, तो इधर से करंट कितना जाएगा? अब पिछली बार जैसे क्या करोगे, 2 केवल चलोगे, चलो चलो हुआ। अभी एक केवीएल चला मैंने, ये वाला, तो सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो +2, फिर यहाँ करंट का डायरेक्शन में गया तो ये, और सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो ये। बोलो, I1 तुम्हारे पास यूँ ही आ गया, इससे तो 2 2 4, I1 की वैल्यू कितनी आ गई? सीधा सीधा 1 एम्पेयर आ गई I1। बोलो, फिर एक बार अब केवल ऐसा वाला चलो, ऐसा वाला चलूँगा तो सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव गया -2, मैं करंट ऐसे गया, मैं भी ऐसे ही जा रहा हूँ, और फिर सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव गया। कहो 2 2 4, तो -4 I1 प्लस I2 इज इक्वल टू कितना? तो ये कितना आ रहा है? 4 4 8 -4। I2 की वैल्यू कितनी आ रही है? -2 एम्पियर। अरे बोलो ना। और ये A है, ये B है, तो तुमने I2 ऐसा माना है, तो करंट तो 2 एम्पियर हो गया, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी उसकी? B2A की जगह क्या होगी? A2, तो करंट कितना होगा? 2 एम्पियर फ्रॉम A to B। बोलो, नहीं आ समझ में? अभी एक तरीके से तो अपन ने कल किया था, ये दोनों सेल काय में जुड़े हुए हैं, इस तरह से बोल सकते हो, जैसे ये एक पूरा सेल है, ये एक पूरा सेल है, तो ये दोनों सेल काय में जुड़े हुए हैं? कृष्णा गहलोत काय में जुड़े हुए हैं? मैं लपड़ ही लपड़ मारूंगा तुम लोगों को यार, तुम्हारे को तो बहुत गधे हो यार। काय में दोनों ये? सीरीज में ही? अब कुछ तो होगा, बोलो तो क्या लगाओ। 24 घंटे भी नहीं बस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाया मेरे को। काहे में दोनों सेल ये?
भाई इस सेल को देखो तो इसके दोनों एंड्स इस सेल के दोनों एंड्स से जुड़े हुए हैं, तो दोनों काय में है ये। तो एक तरीके से तो अपन ने काम कर लिया, कल अपन ने निकाला था ये रेजिस्टेंस में से करंट पूछा है बीडी में से, तो सिंपल सी बात है ये एक्सटर्नल हो गया, तो ये क्या हो गया, दोनों सेल पैरेलल में, तो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 से इक्विवेलेंट EMF निकाला, इंटर रेजिस्टेंस निकाला, टोटल रेजिस्टेंस निकाला, करंट निकाल दिया। एक्सटर्नल में निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, कल किया है कि नहीं किया है हमने। दूसरी बात इसमें क्या बोली तुमसे, तुम एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका क्या है कि तुम यहाँ पर क्या कर लो, इस वाले करंट को कितना मान लो I1, और यहाँ केवल चलो, इधर से I1 मान लिया, क्या मान लिया इधर से, और इधर से अपन ने मान लिया I2, तो इधर कितना करंट आ गया टोटल, इस वाले में कितना करंट आएगा I1 प्लस I2। अब एक बार ये वाला केवल चलो, ये वाला केवल चलोगे तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, फिर वहां करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, और सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, इज इक्वल टू 0। सॉल्विंग दिस विल गिव यू, एक इक्वेशन तुम्हारे पास ये बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन तुम यहाँ वाली बना लो, ये लो, यहाँ करंट के अपोजिट गए प्लस 3I2, तुम सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव गए -30, और तुम्हारे पास में करंट ऐसे गया तुम उसके अपोजिट गए प्लस 3I1 प्लस I2। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, ये दो इक्वेशंस तुम्हारे पास में बनी हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, I1 आएगा I2 आएगा, तुमसे करंट पूछा है BD में से जो कि कितना है I1 प्लस I2, निकाल लो आंसर। क्या करा मैंने, कुछ समझ में आया भाई। एक मेथड तो अपनी जल्दी करने वाली तो कल अपन देख चुके हैं, कल हमने एक मेथड से देखा था। यहाँ दूसरी अप्रोच हमारे पास में हो रही है कि हमने एक बार ये वाला केबल चल दिया, एक बार ये वाला केबल चल दिया। कहो दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशंस से सॉल्व करेंगे, I1 की वैल्यू आएगी, I2 की वैल्यू आएगी, जिस BD कंडक्टर में तुमसे करंट पूछा है उसमें से I1 प्लस I2 तुमको दिख रहा है डायग्राम में। करंट I3 पूछा है तुमसे, अब I3 में से अगर मैंने इधर मान लिया I1 तो इधर कितना हो जाएगा I3 माइनस I1, बोलो हो जाएगा कि नहीं। यहाँ से करंट कितना, इधर उन्होंने दे रखा है कितना है करंट I3 में से इधर मैंने मान लिया कि I1 चला गया, तो रेस्ट किधर चला जाएगा बोलो ना। अब मैं एक बार इसमें केवल चलाता हूँ, तो इसमें केवल चलूँगा तो क्या होगा, ये I1 जाएगा, ये I1, तो करंट के डायरेक्शन में गए सर ये, फिर यहाँ पे कितना सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव गए ये, और यहाँ सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव गए ये। इसको सॉल्व करूँगा तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई, नेगेटिव 0.5 एम्पियर। बोलो आ गई I1 की वैल्यू, या अब ऐसे ही मैं केवल चलता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ चलता हूँ ऐसा जा रहा है, तो करंट के अपोजिट जा रहा हूँ, तो अपोजिट जा रहा हूँ तो क्या लिखूँगा +54 और कितना I3 माइनस I1। ऐसा गया, सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो +12, और यहाँ सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव गया, यहाँ I1 की वैल्यू कितनी आई थी -0.5, तो ये 54 I3 प्लस 0.5, 12 और 6 कितना 18, तो ये 27 आएगा -27, 54 I3 इज इक्वल टू कितना -45, तो 5/6, और वो भी नेगेटिव में। बोलो भाई, इसमें से तो कोई करंट पास हो नहीं रहा, इसमें मैंने करंट मान लिया I1, अब यहाँ I1, तो ये I1, ये I1, बोलो ना, नहीं आ समझ में। इसमें से कोई करंट पास हुआ क्या, इसमें से मैंने करंट मान लिया I1, अब यहाँ केवल चलता हूँ मैं इतने में केवल चलूँगा तो कितना होगा -500 I1, फिर यहाँ पर -x I1,
सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव गया प्लस E1, और E1 की वैल्यू कितनी है बोलो। अरे ठीक है, यहाँ तुम्हारे पास आ गया, तो ये कितना आया ये, चलो अपन ने इसको यहाँ तुम्हारे पास में इसको चलो ऐसा कर लेता हूँ, 500 प्लस एक्स इंटू I1 इज इक्वल टू कितना, ये कौन सी इक्वेशन फर्स्ट बोलो। अब अपन कौन सी इक्वेशन चलते हैं, दूसरी वाली, दूसरा वाला चलते हैं ऐसे ही अपन। तो दूसरे वाले में क्या होगा, सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव गया तो माइनस, और वो इतना है, और करंट ऐसे गया मैं उसके अपोजिट गया प्लस एक्स I1 इज इक्वल टू कितना 0, घूम फिर के वापस से वहीं आ गया। तो एक्स I1 की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स I1 की वैल्यू कितनी आई 2 आ गई। एक्स I1 की जो वैल्यू आई वो तुम यहाँ रख दो, तो कितना आ रहा है ये 500 I1 प्लस एक्स I1 की वैल्यू इतनी, तो इससे तुम्हारे पास में I1 की वैल्यू कितनी आ गई 10/500 यानी 1/50। ये तुम्हारे पास I1 की वैल्यू आ गई। I1 की जो वैल्यू तुम्हारे सामने आई, ये तुम वैल्यू यहाँ फीड कर दो, ये लो x इंटू कितना 1/50 इज इक्वल टू कितना, सॉल्व करोगे x की वैल्यू कितनी कहो, नहीं आया समझ में, अरे आया कि नहीं आया, समझो ना भैया। इसकी रीडिंग बोल रखी उन्होंने गैल्वेनोमीटर की 0, मतलब इसमें से कोई करंट पास है, तो यहाँ से कोई करंट नहीं निकला, यहाँ करंट गया, यहाँ से ना तो करंट गया ना ऐसा आया, तो यहाँ से करंट I1, तो वो I1 का I1 यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, कहो ना। तो अपन ने एक केबल चला इसमें, ये आया, एक केबल चला इसमें, ये आया। सॉल्व करेंगे, दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, एक x है और एक क्या है I1। पहले I1 निकाला, I1 की वैल्यू फीड कर दिया x आगे। इसमें से करंट पूछा है तुमसे, इसमें से करंट पूछा है कितना करंट पास होगा। जब स्विच बंद कर दिया, स्विच बंद कर दिया तो ये इसका मतलब ऐसा ही हुआ कुछ, स्विच को बंद कर देने पर ऐसा ही कुछ होगा। इसमें से मेरे से क्या पूछा है करंट, अब ये आई। अब अपन क्या कर लें, एक काम करते हैं, यहाँ से करंट मान लेते हैं I1, मान लें I1, यहाँ से I1 है जिसमें से आई, तो ये कितना हो जाएगा I1 माइनस I। बोलो होगा कि नहीं होगा, नहीं आया समझ में है भाई। इसमें से करंट मेरे से पूछा है कि नहीं, यहाँ मैंने मान लिया I1 में से I इधर चला गया तो बाकी का उधर चला जाएगा। अब एक बार मैं केवीएल चलता हूँ ऐसा, ये लो ऐसा केवीएल चलता हूँ। पहले इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखा, फिर करंट के डायरेक्शन में गया सर, फिर करंट के डायरेक्शन में गया सर, और इज इक्वल टू कितना ये, बोलो ना। इस तरीके से 20 में से ये गए तो कितना बचा, ये बचा 15, और ये 2I1 4I1 कितना हो जाएगा 6I1, और ये प्लस हो जाएगा लेकिन उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलो समझ में आया। एक मैंने केवीएल चल लिया ऐसा सीधे वाले में, चल दिया केवीएल, हाँ जी। दूसरा केवीएल में चल लेता हूँ ऐसा, ऐसा चल लेता हूँ, चलो ऐसा चलता हूँ। पहले पॉइंट का पोटेंशियल करंट के डायरेक्शन में गया माइनस, फिर करंट के डायरेक्शन में गया, और इज इक्वल टू ये क्या आ गया, क्यों 0, उसको अर्थिंग कर रखा है, बोलो ना। अब तुम्हारे पास में कितना आ गया, इससे I1
प्लस आई इज इक्वल टू कितना 10। ये कौन सी इक्वेशन है? सेकंड। अब अपन एक काम कर दो, इस वाली में 6 से मल्टीप्लाई कर दो तुम, ये लो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करो और इसमें से इसको माइनस कर दो, कैंसिल होके क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? आई आ जाएगा। कहो ठीक है। मैंने इधर से I1 मान लिया, इधर से I2 मान लिया, तो यहाँ कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2। तो I1 प्लस I2 की वैल्यू निकाल लो, समझे?